आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, तो चलिए आज हम दिल्ली की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितना खुश है, क्योंकि आम जनता के लिए बजट का काफी इंतजार रहता है और इससे ही वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनका पूरा साल कैसा चलेगा। बता दें कि इस बार टैक्स पेयर के लिए भी काफी खुशखबरी है, क्योंकि 12 लाख तक का उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही बुजुर्गों के लिए भी बहुत सारी स्कीमें लाई गई है। तो हम आम जनता से लेकर बुजुर्गों तक से बात करेंगे कि वह इस बजट से कितनी खुश है और इस बजट को लेकर उनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भाटी। बजट आया, आपने देखा बजट आया, बहुत बढ़िया बजट है। खुश हो आप बजट से? बहुत खुश हैं, पहली बार ऐसा बजट आया है इतने सालों में। नहीं तो आया ही नहीं। कोई 1 लाख कोई 1.5 लाख ऐसे करते थे, तो 12 लाख तक सीधा करेक्ट कर दिया। 12 लाख तक आपको कोई पैसा नहीं देना, टैक्स नहीं भरना आपको। और सीनियर सिटीजन के भी हुआ और दवाइयों के लिए भी हुआ। 36 दवाइयों पर टैक्स हटा दिया गया। तो लगता है कि इससे आम जनता के जेब पे जो लोड कम पड़ेगा? बहुत ज्यादा, बहुत बेनिफिट है। सारी जनता खुश है इस टाइम तो जो बजट आया। अगर यही रहा तो आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट होगा। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु है। क्या करते हो आप? जी, मैं जॉब ही करता हूँ। जॉब करते में। हाँ जी। तो आज बजट आया है, इस बजट से आप कितने खुश हो? बजट से काफी खुश है। लाइक पहले सीएस के चक्कर लगाने पड़ते थे बहुत ज्यादा, और जुगत बिड़त लगानी पड़ती थी कि ये LIC करा लो या फिर ये करा लो वो करा लो। अब काफी हद तक कम हो गई है सब चीजें, और मुझे लगता है कि अब जो पैसा हमें जरूरत पड़ेगी कहीं पे, हम उसे यूटिलाइज कर पाएंगे, ना कि हम उसको सेव करने के चक्कर में जबरदस्ती नई पॉलिसी खरीद रहे हैं या फिर नई चीजें कर रहे हैं। वो सब चीजें हो पाएंगी। और इसके अलावा मुझे लगता है कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा सही है। मतलब पेरेंट्स के लिए, किसी के पेरेंट्स कोई नहीं कमा पा रहा, नहीं अर्न कर पा रहा, बट वो कम से कम एटलीस्ट 10 लाख तक कर पाए, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। इवन नॉमिनल अगर 2 से 3 दिन का भी लगेगा तो 5 लाख रुपए तो एवं ही हो जाता है। तो 10 लाख रुपए अगर हो रहा है तो विच इज़ वेरी गुड। तो इसे लगता है कि इस देश का और विकास होगा, और जो अभी तक की जो बजट आई है इस बजट से आगे और प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मतलब ये इतने टाइम बाद मिडिल क्लास के लिए एक बार सोचा गया है, तो ये बहुत सही है एंड आई एम रियल हैप्पी। सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। बुजुर्गों के लिए खास ध्यान रखा गया इस बजट में लेके। बुजुर्गों के लिए बहुत सारी स्कीमें भी निकाली गई है और यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए भी लिमिट बढ़ाई गई है, तो इसको किस तरीके से देखते हो आप? ये बजट तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी और सीतारमण जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें आम आदमी के लिए सोचा कुछ, और आज तक ऐसा बजट कभी पेश हुआ नहीं है। अभी तक क्या है, हम लोग देखते थे हर बजट में हमको डिबेट ही सुनने को मिलती थी, और इस बार हमें 12 लाख सुन करके बहुत 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 खुशी मिली। और जो जीवन रक्षक दवाएं में जो छूट दी हुई है, इससे भी हमें बहुत फ़ायदा होगा, और जो ये पैसा आएगा हम उसको अपने परिवार के लिए खर्चा कर सकते हैं। जो बचत होगी, जो टैक्स में बचत होगी, तो उससे हम अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकते हैं। तो सरकार ने बजट पे अच्छा काम किया है। बहुत बहुत अच्छा काम किया। ऐसा बजट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, इतने सालों की जिंदगी में अभी तक कभी नहीं देखा। क्या उम्र होगी सर आपकी? 71 ईयर्स। तो अभी आपने तो बहुत सारे सरकार की बजट देखी होगी। हमने कांग्रेस को भी देखा, इनको भी देखा और लोगों को भी देखा, लेकिन ऐसा बजट मोदी जी ने दिया है, हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी कि इस बार इतना अच्छा धमाका मिलेगा 2025 में। मतलब कहते हैं ना, जिंदगी बल्ले बल्ले हो गई, ऐसा हो गया। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैम प्रदीप गुप्ता नाम है मेरा। क्या करते हो आप? मैम शॉपकीपर हूँ। जैसा कि शॉपकीपर छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स अब 12 लाख तक के लिए कर दिया गया है, तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हो? मैम बहुत ही बढ़िया बात है। जो मिडिल क्लास लोगों के लिए ना ये बहुत अच्छा बजट है। पहले अगर हमने 1 लाख रुपए अगर बैंक में जमा कराना है तो सोचना पड़ता था उसके लिए कि डालेंगे या नहीं डालेंगे। अगर हमने 1 लाख रुपए जमा कर दिए तो उसमें कुछ रुपए काट लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, हम पर मंथ 1 लाख रुपए बैंक के अंदर जमा कर सकते हैं जी। तो बाकी चीज पे भी सस्ता हुई है, तो उन हर सब चीज पे देखिए, एक मिडिल क्लास के लिए ना क्या होता है कि 1 लाख रुपए जो बजट बनाया ना इन्होंने, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, इसको क्या कहेंगे कि आप ये मान लीजिए कि अगर हम 1 लाख रुपए के अंदर एक मिडिल क्लास आदमी 20,000 30,000 चले जाए तो अभी वो 50,000 रुपये अपनी फैमिली के लिए बचा सकता है। तो इस बजट से काफी खुश हो? बिल्कुल जी, बहुत खुश है। इतना पहले कभी नहीं आया। अच्छा, इसे नहीं, पहले हमें चाहिए रहता था कि जैसे उन्होंने एक समय से दिया ना 0 से 4 तक कुछ नहीं है, उसके बाद 5% तक। तो मैंने अभी एक हिसाब लगाया अपने, तो वो हर 4 लाख के ऊपर जो टैक्स देना पड़ेगा। तो लगता है इस साल में बजट होगी, मतलब आम आदमी के जेब में फिर से जोर कम पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा इस बजट से, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जी। हाँ।
तो जैसा आपने सुना लोगों की राय, लोग काफी खुश है इस बजट से लेकर, क्योंकि ये पहली बार ऐसा बजट आया है जिससे आम जनता को बहुत राहत मिल रही है, चाहे वो छोटे व्यापारी हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो। ऐसी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे लोकल 18 से। दिल्ली से मैं रिया पांडे।